पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के ज़रिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाज़त ज़रूर देता है, मगर आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वाले अनासर को मायूसी के सिवा कुछ हासिल न होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चंद साल से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमूम कोशिश की जा रही है। मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की आइन इजाज़त ज़रूर देता है, लेकिन आइन ने वाज़ेह हदबंदी भी करार रखी है। रियासती इदारों और कौम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वालों को मायूसी होगी, वो मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। मुल्क भर में गलियां, कूचे, बाजार सज गए। अहम सरकारी इमारतें सब्ज सफेद रोशनियों से नहा गई। झंडे लिए, बैज लगाए, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, खवातीन, सबका जुनून। हर सू सब्ज हलाली परचमों की बहार। अहले वतन को हम न्यूज़ की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, यौम आज़ादी हक़ खुद इरादियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख़ी सियासी जद्दोजहद का नुक्ता अरूज है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं, कारकुनान और अपने आबा व अजदाद को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम तहरीक पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश करती है। गुज़िश्ता कई दहाओं के दौरान पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। पाकिस्तान की गयूर और बहादुर कौम के अज़म और इत्तेहाद का जज्बा हमेशा गालिब रहा। पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में शानदार आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। PMA के कैडेट्स का पेशा वराना सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। मादरे वतन के शोहदा को खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, आज़ादी पाकिस्तान, इलामा इकबाल, कायद आज़म और लाखों लोगों की कुर्बानी का समर है। हमारे आबा व अजदाद ने यह मुल्क कायम करके जो उम्मीद की शमा जलाई, हम उसे कभी बुझने नहीं देंगे। पाकिस्तान ताबत कायम रहने के लिए बना है और उसके खैर ख्वाह हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ना इत्तफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत के लिए राह हमवार कर देता है। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते को ना कभी कमजोर कर सकी ना कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है, जिसकी आबयारी वो अपने खून से कर रही है। माजी करीब में मुतअद्दिद चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला किया। किसी भी मुश्किल ने हमारे अज़म और इरादे को कमजोर नहीं किया।
किसी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक। इलाके में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक शहदा में हवालदार निसार हुसैन, नायक राशिद गुल, नायक इरफानुल्लाह खान और सिपाही उस्मान रफाकत शामिल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम कौमी सलामती का इस्तारा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे हमा वक्त तैयार हैं। फितना और खवारिज शरीयत और आईन पाकिस्तान को नहीं मानते तो हम भी उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पख्तून भाइयों ने कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम की। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम को यकीन दिलाता हूँ, आप फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। फतह हमारी होगी। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान फितना और खवारिज को बरादर हमसाया मुल्क पर तरजीह ना दे। इनका किला कमा करने में हमारा साथ दे। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 266 रुपये 7 पैसे का हो गया। हुकूमत ने यौम आज़ादी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। सार्फिन को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस समेत ऑनलाइन काम तातुल का शिकार। हुक्काम के मुताबिक फायरवॉल पर काम जारी होने से सर्विसेज में खलल हो सकता है। इंटरनेट सर्विसेज में मसाइल 30 अगस्त तक रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के निज़ाम में बेहतरी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहा, हर साल मिली भगत से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली बिलों में हेरा फेरी दूर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले निज़ाम को तब्दील करना है। डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर करके निजकारी की जाएगी। सीपैक पावर प्लांट्स को मकामी और दरामदी कोयले से चलाने के लिए चीन से बातचीत जारी है। हुकूमत की तमाम तवज्जो बिजली की कीमतों में कमी लाने पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मरीम नवाज रोजाना की बुनियाद पर टिकटॉक बनाती हैं। सिर्फ टिकटॉक बनाने से सूबे तरक्की नहीं करते। आम आदमी तो छोड़ें, सरकारी अफसरान भी टिकटॉक बनाने में मसरूफ हैं। पंजाब की कुछ खवातीन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद के लिए रखी गई। पंजाब हुकूमत आवाम के लिए कुछ काम करे जिससे फायदा हो। सिर्फ टिकटॉक पर नहीं, तरक्याती कामों पर तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट आइन में कोई भी तरमीम कर सकती है। चीफ जस्टिस की तकर्री और सीनियरिटी के हवाले से फार्मूला तय किया जा सकता है। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, हो सकता है फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के पीछे भी फैज हमीद का हाथ हो। गिरफ्तारी का बड़ा कदम बहुत चीजों को देखकर और सबूतों के बाद ही उठाया गया होगा। फैज हमीद के साथ जो लोग शामिल हैं उनका भी ट्रायल हो सकता है। मुस्लिम लीग नून को कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें मिल गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 154 लोधरा से अब्दुल रहमान, NA 81 गुजरांवाला से अजहर कयूम कामयाब करार। NA 89 गुजरांवाला से नून लीग के उम्मीदवार जुल्फिकार भिंडर की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। अपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तफाक। PTI, JUI, जमात इस्लामी और तहफ़्फ़ुज़ आइन का मुश्तरका इजलास। बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई और लियाकत बलोच की शिरकत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों का मशावरती अमल जारी रखने का फैसला।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कोशिश है पाकिस्तान को वो मकाम हासिल हो जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था। पाकिस्तान ने इस्लाम का किला बनना है। इस्लाम और पाकिस्तान में तशद्दुद की कोई इजाज़त नहीं। बलोचिस्तान की महरूमियों को दूर करेंगे, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के अहले बलोचिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने कहा कि आज़ादी मनाते हुए कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए कोशा हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की भी मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाना काबिल सताइश है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हम सब पाकिस्तान से हैं, कोई लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। हम मुल्क संवारने हैं तो बिगाड़ते हो। खैबर पख्तूनख्वा में फिर से दहशत गर्दी हो रही है। दहशत गर्दों को कौन वापस लाया? दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने लाजवाल कुर्बानियां दी। नौशहरा में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब में अताउल्लाह तारड़ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम का नारा इसलिए लगाया ताकि अवाम को दहशत गर्दों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पीएमए काकूल में यौम आज़ादी की परेड तकरीब का आगाज कलाम पाक से हुआ। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर सुनाई गई। लेजर शो के जरिए तामीर पाकिस्तान और जिद्दोजहद आज़ादी के मनाजिर दिखाए गए। आर्मी चीफ ने परचम कशाई की। कौमी तराने की धुनें भी बजाई गई। आर्मी चीफ को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया।